सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार अंसार अब्बासी ने कहा है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती जनरल कमर बाजवा की रिटायरमेंट से तकरीबन एक हफ्ते पहले 20 और 21 नवंबर के दौरान होने का कवी इम्कान है। इनके मुताबिक नए आर्मी चीफ का फैसला हो चुका है। तैनाती सीनियरिटी की बुनियाद पर की जा रही है। अंसार अब्बासी का कहना है कि इन्हें इस लेफ्टिनेंट जनरल का नाम भी मालूम है, जिसे 4 स्टार जनरल बनाया जाएगा और आर्मी चीफ लगाया जाएगा, लेकिन मामले की हसासियत की वजह से वो इसे पब्लिक नहीं कर रहे। याद रहे कि मौजूदा जनरलों की सीनियरिटी लिस्ट में क्वार्टर मास्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर सीनियर तरीन जनरल हैं, जिनके बाद कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का नंबर आता है, जिनका साबिक ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के साथ चकवाल कनेक्शन है। जनरलों की सीनियरिटी लिस्ट में इस वक्त तीसरे नंबर पर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास मौजूद हैं। सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर माजी में पहले मिलिट्री इंटेलिजेंस और फिर इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के सरबराह भी रहे हैं। ताहम इमरान खान ने वजीर आजम बनने के बाद इन्हें ISI की सरबराही से हटाकर अपने करीबी फैज हमीद को नया ISI चीफ मुकर्रर कर दिया था। आसिम मुनीर को हटाए जाने की बुनियादी वजह यह बताई जाती है कि उन्होंने इमरान को बुशरा बीबी और इनके साथियों की करप्शन से आगाह किया था, जिस पर खान साहब नाराज हो गए थे, लेकिन अब वो तमाम बातें एक एक करके सामने आ रही हैं। अंसार अब्बासी का कहना है कि वजीर आजम ऑफिस की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर वजारत दिफा से 1-2 रोज में राब्ता किया जाएगा, ताकि आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अहम तरीन ओहदों पर तकर्रुरी के लिए बाकायदा कार्रवाई का आगाज किया जा सके। वजारत दिफा इसके बाद 3 या 5 सीनियर तरीन 3 स्टार जनरलों की लिस्ट एक समरी की सूरत में मिजाज अथॉरिटी यानी वजीर आजम शहबाज शरीफ को अरसाल करेगी, ताकि इन ओहदों पर तकर्रुर किया जा सके। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी दिफा की जानिब से सीनियर तरीन जर्नलों के नामों पर मबनी लिस्ट वजीर आजम ऑफिस को 18 या 19 नवंबर तक मौसूल हो जाएगी, जिसके बाद वजीर आजम दोनों ओहदों पर तकर्रुरी कर देंगे। मालूम हुआ है कि ज़बानी कलामी मामलात पर मुताल्लिका हुकाम के साथ बातचीत हो चुकी है और अब दस्तावेजी कार्रवाई शुरू होने वाली है। बताया जा रहा है कि हुकूमत इन तकर्रुरियों के हवाले से नवंबर के आखिरी हफ्ते तक का इंतजार नहीं करेगी, क्योंकि ताखीर से तनाज़ा बढ़ता जा रहा है। नए आर्मी चीफ की तैनाती का मामला इमरान खान की वजह से जिस गैर मामूली अंदाज से मुतनाज़ा बना हुआ है, इससे पहले इसकी मिसाल नहीं मिलती। याद रहे कि इमरान खान कई हफ्तों से आर्मी चीफ की तकर्रुरी को अपने जलसों में तनकीद का निशाना बना रहे हैं और बार बार कहते हैं कि वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को नया फौजी सरबराह लगाने की इजाज़त नहीं देंगे। इस मकसद के लिए इनका लॉन्ग मार्च भी इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा है, जो 20 नवंबर को रावलपिंडी पहुंच जाएगा। इमरान खान का कहना है कि मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ आर्मी चीफ लगाने का आईनी इख्तियार तो रखते हैं, लेकिन इनके पास ऐसा करने का इखलाकी जवाब नहीं, क्योंकि वो एक मफरूर मुजरिम नवाज शरीफ के मशवरे से फैसला करने जा रहे हैं। इमरान ये भोंडा इल्ज़ाम भी आयद कर चुके हैं कि शरीफ बरादरान अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगवा कर इसके जरिए मुझे नाअहल करवाएंगे। इससे पहले इमरान खान ने जनरल कमर बाजवा से ऐवान सदर में एक खुफिया मुलाकात के बाद इनके ओहदे में तोसी की तजवीज़ भी पेश की थी। उनका कहना था कि नया आर्मी चीफ लगाने का मौका नई हुकूमत को मिलना चाहिए और इससे पहले इलेक्शन करवाए जाएं। इमरान ने कहा था कि मौजूदा आर्मी चीफ को तब तक के लिए तोसी दे दी जाए जब तक आम इंतखाबात होने के बाद नई मुंतखब हुकूमत नहीं आ जाती, लेकिन वजीर आजम शहबाज और हुक्मरान इत्तेहाद के दीगर रहनुमाओं ने इमरान खान के मुतालबे को मुस्तरद करते हुए वाज़ा किया था कि आइन और कानून के मुताबिक आर्मी चीफ का तकर्रुर वजीर आजम का इस्तेहकाक है। हाल ही में वजीर आजम ने दावा किया था कि एक मुश्तरका दोस्त के तवस्सुस से इमरान खान ने इन्हें राब्ता किया था और तजवीज़ दी थी कि आर्मी चीफ के तकर्रुर के लिए बाहमी मुशावरत की जाए। शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने इमरान खान की तजवीज़ मुस्तरद कर दी थी, क्योंकि कानून और आइन वजीर आजम को इनके ओहदों पर तकर्रुर का इख्तियार देता है। इमरान खान की मायूसी में उस वक्त इजाफा हुआ जब मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपनी रिटायरमेंट के हवाले से वाज़ेह ऐलान कर दिया। इसके बाद इस्लामाबाद में हालिया दिनों में एक सिक्योरिटी सेमिनार से खिताब करते हुए जनरल बाजवा ने ऐलान किया कि वो मजीद तोसी में दिलचस्पी नहीं रखते और वो नवंबर के आखिर तक रिटायर हो जाएंगे। इसके बाद फौजी तर्जुमान ने भी ये ऐलान किया था कि जनरल बाजवा ने अपने अलविदाई दौरे शुरू कर दिए हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।